चुंबक के बारे में हमें पढ़ना है सबसे पहले। तो चुंबक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। और चुंबक क्या है? दो प्रकार के होते हैं। चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, और दूसरा है आपका प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। तो चुंबक क्या है ये हम जाने कि चुंबक क्या है? वे पदार्थ जो छोटे छोटे लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं वे क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। और चुंबक दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक। कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक होते हैं। आप समझते हैं क्या पहला कि कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? कृत्रिम चुंबक क्या है? कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया चुंबक, कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया गया चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाता है। जैसे आपका Fe है, लोहा है आपका, और क्या है? कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब क्या है? कृत्रिम चुंबक है। ये सब कृत्रिम चुंबक है। दूसरा क्या है आपका? प्राकृतिक चुंबक। क्या है? प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? वे चुंबक या वे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। चुंबक, चुंबक लिखिए। वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, चुंबक कहलाते हैं। चुंबक कहलाते हैं। तो चुंबक लिख दिया होगा तो हेडिंग डाल लीजिए चुंबक के प्रकार। चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार। ठीक है। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है कृत्रिम चुंबक, फर्स्ट है आपका कृत्रिम चुंबक, और सेकेंड है आपका प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक। तो अब चुंबक समझ में आया कि वे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं चुंबक कहलाते हैं। और चुंबक के दो प्रकार होते हैं, कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक। तो अब पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। तो हेडिंग डाल लिए होंगे आप लोग, कृत्रिम चुंबक लिखिए। ऐसे चुंबक, ऐसे चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा, जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, ऐसे चुंबक जो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। उन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। Fe और आपका क्या है? CO। प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक लिखिए।
वे चुंबक जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, वे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, वे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। 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 प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ऐसे चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे पुराना पत्थर आप देखे होंगे कि जमीन के नीचे या कहीं देखिए पुराना पत्थर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि चुंबक के हल्का धूल थोड़ा थोड़ा धूल आ जाते हैं। वही क्या है, आपके प्राकृतिक चुंबक है। अगली हेडिंग है आपकी चुंबक के गुण। चुंबक के गुण के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें दो ध्रुव होते हैं, N और S, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दूसरा पॉइंट है, यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में ठहरती है। दूसरा पॉइंट है, यदि स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटका दिया जाए तो वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में ठहरती है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो बदल रही है, जितनी बार बोल रहे सब अलग हो रही है, नो प्रॉब्लम। यदि आप क्या लिखे, यदि चुंबक है ना, यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहरती है। तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग। देखिए तीसरा पॉइंट में क्या है, ये देखिए यहाँ, यदि ये चुंबक है, हम कहते क्या, यदि चुंबक को दो भागों में बांट दिया जाए या कर दिया जाए, टुकड़े कर दिया, यदि चुंबक के कई टुकड़े कर दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक कहलाता है। प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाता है, एक पूर्ण चुंबक। तो कह सकते हैं कि यदि चुंबक को दो भागों में बांट दिया जाए, यदि चुंबक को दो भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक कहलाता है। प्रत्येक चुंबक एक पूर्ण चुंबक कहलाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि यदि चुंबक को दो भागों में बांट दिया जाए तो चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक कहलाता है। एक पूर्ण चुंबक कहलाता है। अगली हेडिंग है चुंबकीय क्षेत्र। आगे पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र है क्या, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये एक चुंबक है, इसी से परिभाषा निकल आएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्रफल या वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो लिखिए आप लोग,
चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का, जहां तक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगली हेडिंग है आपकी चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में देखिए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, वह निष्कोण वक्र जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है। चुंबकीय क्षेत्र का अविरल प्रदर्शित करती है या अविरल प्रदर्शन करती है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं लिखे होंगे आप लोग। ये चुंबकीय क्षेत्र पर, देखिए चुंबकीय क्षेत्र पर खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, निष्कोण वक्र जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है। देखिए निष्कोण का मतलब क्या हुआ, निष्कोण वक्र, वक्र का मतलब देखिए ये एक वक्र बना रही है, लेकिन निष्कोण का मतलब कि कोई कोण ना बनाए। यहाँ पर देखिए क्या, ये बल रेखाएं जो है, ये जो बल रेखाएं निकल रही है, ये कहीं पे मिल रही है क्या? जब कहीं नहीं मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई कोण नहीं बनेगा, इसीलिए कहा गया निष्कोण वक्र। निष्कोण का मतलब होता है कि किसी प्रकार का कोण न बनाए। और अविरल प्रदर्शन, अविरल का मतलब लगातार, अविरल का मतलब होता है लगातार। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ये चित्र बना लेना कि चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण वक्र जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है। तो निष्कोण का मतलब आपको बता दिया गया कि निष्कोण का मतलब होता है कि कोई कोण न बनाए, अविरल का मतलब होता है लगातार। तो बस आज यहीं तक करते हैं, कल हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चित्र